राजवीर सर सभी छात्र छात्राओं का जैमा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन खर्रा आगरा रोड मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने कहानी की जिस भाग का अध्ययन किया था, आज उससे अग्रभाग का अध्ययन करूंगा, अर्थात कहानी की प्रमुख विशेषताएं एवं कहानी शिक्षण के रूप के संबंध में आज चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक अच्छी कहानी के अंतर्गत कई विशेषताएं समाहित होती हैं। एक अच्छी कहानी के अंतर्गत कुछ निम्न बिंदुओं का होना अति आवश्यक होता है, जैसे कहानी का शीर्षक, कथानक, पात्र, कथोपकथन, भाषा शैली एवं कहानी का उद्देश्य। ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी कहानी का ताना बाना बुना जाता है, अर्थात पूरी कहानी इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमती है। शीर्षक की अगर हम चर्चा करें तो एक कहानी का शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि उसे पढ़ते ही यह आभास हो जाए कि कहानी की कथा वस्तु कैसी है, अर्थात शीर्षक वह माध्यम होता है जिससे कहानी की अंदरूनी कथा वस्तु का ज्ञान हो जाता है। कथानक की अगर हम चर्चा करें तो कहानी की कथा वस्तु बहुत ही सरल, सहज एवं स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि कहानी का वर्णन क्रमबद्ध रूप में होना अति आवश्यक है। कहानी किसी मनोरंजन का आधार न होकर एक शिक्षा प्रदान करने वाली हो, अर्थात जो कहानी हो उसका आधार अंततः ऐसा हो कि जिससे हमको कोई न कोई शिक्षा प्राप्त होती हो। कहानी के पात्र के विषय में यदि बात करें तो कहानी में पात्रों की संख्या कम से कम हो तो उससे समझने में आसानी होती है और समझना सरल हो जाता है। कथोपकथन की यदि चर्चा करें तो कथोपकथन बहुत से छात्रों को प्रभावित करता है, क्योंकि कथोपकथन वह माध्यम होता है जिससे कि हमें यह आभास होता है कि किसके किसके बीच में वार्तालाप हो रही है। लेकिन कुछ विद्यार्थियों की समझने में परेशानी भी होती है, अर्थात उन्हें सहजता से उसकी विषय वस्तु समझ में नहीं आती है। तो कथोपकथन इस आधार पर सरल व स्पष्ट हो एवं उसकी भाषा भी बहुत सरल हो, जिससे कि सुनने वाले को किसी प्रकार का कोई समस्या न हो। भाषा शैली की यदि चर्चा करें तो कहानी की भाषा छात्रों की व्यक्तिगत बौद्धिक क्षमता के आधार पर होनी चाहिए। यह सरल, स्पष्ट एवं सुगम होनी चाहिए, जिससे कि हर एज का बच्चा उसको आसानी से समझ सके। कहानी के उद्देश्य के संबंध में यदि चर्चा करें तो कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना ही मात्र नहीं होना चाहिए, बल्कि कहानी का मुख्य उद्देश्य छात्रों के बौद्धिक स्तर का विकास करना होना चाहिए, समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का बोध कराना होना चाहिए। छात्रों का नैतिक विकास करना अति आवश्यक होता है, अर्थात कहानी का प्रमुख उद्देश्य नैतिक परक होना चाहिए। कहानी शिक्षण के रूप के संबंध में यदि चर्चा करें तो कहानी शिक्षण के रूप को कई माध्यमों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि अध्यापक द्वारा कहानी कहना या सुनना या सुनाना, छात्रों द्वारा कहानी कहलवाना, छात्रों द्वारा कहानी लिखवाना। कहानी के इन रूपों का प्रयोग शिक्षण के अलग अलग रूपों की पूर्ति करता है, जिसमें भाषा, लेखन, स्मरण शक्ति
आदि सभी पहलू सम्मिलित होते हैं और इन सभी पहलुओं का विकास होता है। अर्थात कहानी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बच्चे का नैतिक एवं मानसिक विकास करना होता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि जिससे एक नीतिपरक शिक्षा प्राप्त हो। आज हम इस टॉपिक को यहीं पर फिनिश करते हैं। कहानी के शेष भाग को अग्र वीडियो में प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।